नाम अब्दुल कादिर। आप देख रहे हैं जीएम ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। वेलकम, नमस्ते। अगर आप देखना चाहते हैं इसी तरह की ऑथेंटिक रिएक्शन वीडियो तो आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, यूं ही अपना प्यार दिखाते रहें। चलो देखते हैं जी आलोक सर की वीडियो है। देखते पहले वीडियो और मेजर गौरव आर्य साहब की वीडियो है, तो देखते हैं पहले वीडियो, उसके बाद देते हैं अपना रिएक्शन। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। अच्छा, मेरे से एक और बात बताएं, एंड दैट इज अबाउट मैं एक रिपोर्ट देख रहा था और वो ये है कि चाइना के ऊपर थी कि चाइना का जो बेसिकली बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव था $880 बिलियन का, वो पाकिस्तान ने और श्रीलंका ने मिलके फेल कर दिया। और वो इस तरह के मतलब मेजर इन्वेस्टमेंट्स थी, दोनों की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो खराब हो गई। और जारी बात है, चाइना चाहता था पाकिस्तान को एज ए रीजनल काउंटरवेट खड़ा करे टू बैलेंस इंडिया, और वो जारी बात है वो उस तरह एक इकोनॉमिक पावर नहीं बना सका, वो गवादर उस तरह नहीं कर सका, श्रीलंका नहीं कर सका। हाउ मच चाइना's फेलियर इन इंडिया एंड श्रीलंका, इन पाकिस्तान एंड श्रीलंका, ना कुछ ज्यादा आप समझते हैं कि आपको दुनिया को स्टोरी सुनाना आसान हुई है बिकॉज चाइना का जो इकोनॉमिक सीपैक का प्रोजेक्ट है या BRI या जो उधर श्रीलंका में उसका जो फेल होना है, कितना आसान हुआ है इंडिया का काम। और आप इसको किस लेंस से देखते हैं, ये जो मैंने आपके साथ बात शेयर की है? सबसे पहले तो चीबा साहब, मैं आपको एक बात बता दूं कि चाइना के साथ जो भी हो रहा है वो सेल्फ इन्फ्लिक्टेड है। वो इंडिया ने तो करा नहीं है, उसमें से इंडिया का तो कोई लेना देना नहीं है उसमें। नीदर इंडिया हैज डन एनीथिंग नॉट दिस थिंग। और जो भी चाइना के साथ हुआ है ना, ये देखिए बात ये होती है कि जब जो लालच होती है, जो हवस होती है, वो हद से पार कर देती है, तब ये चीज होती है। इन्होंने क्या करा श्रीलंका में, आपको पता है। आज की तारीख में अगर कोई चाइनीज दिख गया श्रीलंका की सड़क पे तो उसने मार खानी है, पक्का पब्लिक मारेगी उसको। ठीक है, चाइना इज नॉट अ फोर्स फॉर गुड इन पाकिस्तान, इट इज नॉट अ फोर्स फॉर गुड इन श्रीलंका। पहली बात तो ये है। दूसरी चीज, क्या इंडिया की स्टोरी आसान हो गई? डेफिनेटली चाइना वीकन होगा तो इंडिया की स्टोरी आसान हो जाएगी ग्लोबली सुधारना। इसके ना बात यह है कि कई पाकिस्तानी से मैंने बहस भी करी, टेलीविजन पे भी, फोन पे भी मेरी बात होती है, और मैं उनसे कहता हूं तो वो कहते हैं नहीं साहब, ये दे यू सी देयर इज अ डिजायर टू सेल दिस आइडिया ऑफ सीपैक कि हो सकता है सीपैक से कुछ अच्छा। सीपैक से तो अच्छा तब होगा जब आप पूरा एक इकोसिस्टम बिल्ड करेंगे, और उसमें पाकिस्तानियों की, बिना पाकिस्तानियों को शामिल करके पाकिस्तान का भला किस तरीके से हो सकता है। पाकिस्तानी कंपनीज हैव टू बी इन्वॉल्व, पाकिस्तानी मैन पावर, पाकिस्तानी इंजीनियर्स, पाकिस्तानी एंटरप्रेन्योर्स, दे हैव टू बी इन्वॉल्व इन सीपैक। जिस दिन आप पाकिस्तानियों को इन्वॉल्व कर देंगे तो ये हिट है, सुपर हिट है ये, इसमें कोई डाउट नहीं है। फेलियर का ये कारण नहीं है कि पाकिस्तान मैचअप नहीं कर पाया। पाकिस्तान में ठीक है, करप्शन के, इनएफिशिएंसी के, सिक्योरिटी के, ये सब इल्जामात रहे हैं, बट टू पुट 100% ब्लेम ऑन पाकिस्तान साइड इज ऑल्सो रॉन्ग, इट इज नॉट ट्रू। सीपैक स्ट्रक्चर इस तरीके से, अब आप बताइए, आप बहुत तगड़े पहलवान हैं, ठीक है ना, आप बड़े तगड़े पहलवान हैं, मैंने आपके सामने 150 किलो वाला पहलवान डाल दिया, आप कहां से जीत लोगे उससे? यू सी, ये जो हमारे महाभारत में एक चौपड़ का एक गेम था, एक कहानी है, तो एक शकुनी था, अब मैं आपको कभी आराम से सुनाऊंगा, बड़ी लंबी कहानी है, लेकिन उसने ना डाइस जो थी ना, जो गोटियां होती हैं, उसने ऐसे फिट कर दी कि हर समय आता था तो उनके फेवर पे आता था। तो द डाइस आर लोडेड अगेंस्ट पाकिस्तान। जब अंपायर आपके खिलाफ है, आप चीमा साहब क्या कर लेंगे? अंपायर आपके खिलाफ है ना। सीपैक में चाइना जब लोन देता है तो चाइना लोन इसलिए देता है कि कोई मुल्क वापस ना कर पाए। चाइना कभी इंडिया को लोन नहीं देगा, ना इंडिया मांगेगा, बट इंडिया जैसी इकोनॉमी को चाइना कभी लोन नहीं देगा। चाइना खास किस्म के मुल्क को चुनता है जहां पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो, एक करप्ट एलिट हो, स्मॉल साइज का मुल्क हो, ज्यादा बड़ा ना हो। आप कहीं पे लाओस में देखिए, पाकिस्तान में देखिए, नेपाल में देखिए, अफ्रीकन रिपब्लिक्स में देखिए, श्रीलंका में देखिए, ग्लोबली आप इन्वेस्टमेंट्स देखिए, जो इस टाइप की इन्वेस्टमेंट करी है इन्होंने, इस टाइप की मास इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की, वो हर समय एक ऐसे मुल्क को चुनता है जो मैनेजेबल हो चाइना के लिए। एंड ये सिर्फ चाइना और सिर्फ पाकिस्तान और श्रीलंका की बात नहीं है चीमा साहब, अक्रॉस द वर्ल्ड दिस इज कोलैप्सिंग। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव अक्रॉस द वर्ल्ड, अफ्रीका में कौन सा इतना वो है, नहीं हो रहा। क्योंकि एक तो लोगों से बदतमीजी करना, ठीक है, कि हम ये आके ना पब्लिक से कि हम लोग ना बड़े तीस मार खाने, हम एहसान करके आए हैं, वी आर एम्परर्स हियर, तुम गुलाम हो, ऐसे आप किसी को बोलेंगे तो एक बार झेलेगा, दो बार झेलेगा, तीसरी बार वो भी धक्का देगा, ये जाहिर सी बात है। एंड
आपने देखिए कहीं ना कहीं एक आम पब्लिक के मन में एक कड़वाहट तो हो जाएगी थोड़े समय के बाद, क्योंकि दैट विल स्टार्ट टू पिंच। और जो आपकी क्रीम था, जिसको पैसा मिलना था, जिसने पैसा खाना था, वो तो लंदन और दुबई ले गया है। ठीक है, अब जो लोन लेना है वो तो कुछ सम पीपल विल डिसाइड इन पाकिस्तान ना कि हमें लोन लेना है चाइना से। आवाम तो डिसाइड नहीं करेगी, वो तो कुछ लोग डिसाइड करेंगे। कुछ लोगों ने डिसाइड करा, डील साइन करी, पैसा आ गया, इन्वेस्टमेंट आ गई, एयरपोर्ट बन गए, ग्वादर बन गया, ये बन गया, वो बन गया। पर इसका जो वापस पैसा देना है वो तो आवाम देगी, वो तो डॉक्टर कमर चीमा साहब देंगे ना टैक्स से वापस, वो तो आप देंगे वापस। वो जो बंदों ने डील साइन करी थी वो थोड़ा ना वापस देंगे, वो तो पहुंच गए लंदन, वो तो देर पैसा आपने रहना है पाकिस्तान में, आपकी लॉयल्टी पाकिस्तान में है, आपको ये नाक से पैसा निकलवाएंगे चाइनीज ना। तो देन फिर जब आपका बिजली का बिल बढ़ेगा, जब आपका हर चीज का बिल बढ़ेगा, जब आपका बहुत एक लेवल पे पहुंच जाएगा, फिर आपके मन में कड़वाहट आएगी कि यार ये क्या ड्रामा चल रहा है यार, ये तो गलत है, हमारे साथ गलत करा। और उसमें कि यू हैव टू ब्लेम बोथ चाइना एंड द लीडर्स। इसमें एक तो बंदा, यू कैनॉट ओनली ब्लेम पाकिस्तान। में ये मानने को तैयार नहीं कि आप सिर्फ पाकिस्तान को कोई ये बोले कि नहीं पाकिस्तान की ही गलती है, इसमें चाइना ने भी पूरा साथ दिया ना। Thank you for watching. Please don't forget to like, share and subscribe. चलें जी, तो वीडियो ये ख़त्म। तो यूट्यूब भाई बाकी मेजर साहब असलियत चाइना की बता रहे थे कि वो चाइना वो कंट्री सेलेक्ट करता है जिसकी गवर्नमेंट भाई वो पैसा ही उस कंट्री को देता है जिसको उसने कब्जाना होता है, जिसके पास जिनकी इकोनॉमी ना होने के बराबर होती है। जिस तरह हमारे हालात देख लो, श्रीलंका का देख लो, श्रीलंका नेपाल देख लो। अच्छा श्रीलंका के अंदर तुझे पता कादर भाई उसने क्या किया है? उनकी किंग ऐसी जगह है जिनके ऊपर उन्होंने कब्जा किया हुआ है। चाइना की अवाम ने, गवर्नमेंट ने उनको पैसा इतना उन्होंने दिया, वो देने के लिए वाकई में ही नहीं ले देते पैसा। वो तो देते हैं पैसा अपना कब्जाने के लिए, क्योंकि इतना दे देते हैं कि अगली बंदे को वो वापस ही नहीं कर सके, तो फिर उसके मुतबादल वो जगह कब्जा लेते हैं। जो चाइना का है ना मिसाल कि उन्होंने अपना जो रकबा है ना वो कब्जा करी बड़ा। तो भाई देख रहे ताइवान जो है, चाइना बिल्कुल छोटा सा मुल्क है, ऐसी जो बात मेन है, चाइना ऐसे ही उन्होंने सारा जो एरिया है ना वो कब्जा कर किया। छोटे और एक हमारे लिए है ये एक खतरे की निशानी है, इसको हमें समझना चाहिए, हमें उसको और मैं तुझे ना एक और गुजार बात बताता जाऊं। मैं 3 साल से ये लफ्ज बोल रहा हूँ कि चाइना को लग पता जाएगा, जिस तरह शुएब अख्तर बोलते हैं ना। मैंने बोला था पहली दफा अपने पेंडू रिएक्शन पे अदनान भाई और तारक के साथ बैठ के बोला था कि चाइना को पता लग जाएगा जिस दिन ये पाकिस्तान को कब्जाने आएंगे। ये कहते तो है ना, पाकिस्तान ने वो कब्जा लिया, ये कब्जा लिया, उसको कब्जा लिया, इसको कब्जा लिया। पाकिस्तान इसको कोई चीज नहीं कब्जाने देगा। नहीं वो भाई वो पाकिस्तान ही दे देगा ना उसको कि आप ले लो भाई। नहीं जैसे उन्होंने ये ग्वादर बंदर नहीं भाई तू देख ले मेरी बात सुन। अब आपने सबमरीन ली है, 8 सबमरीन ली है पाकिस्तान ने, अच्छा 16 त्यारे लिए हैं पाकिस्तान ने। अच्छा तो सी पैक पे कितना बड़ा पैसा लगाया है चाइना ने? बहुत पैसा डूबा लगाया है ना। चाइना भाग के किधर चला गया है? चाइना का एक भी नुमाइंदा पाकिस्तान में ऐसा नहीं, वो जो काम कर रहे थे वो सब वापस चले गए। जिस दिन कराची के अंदर उनके बंदे के ऊपर गोली चलाई गई ना, दिन दिहाड़े मारा गया उनको वैगन के अंदर, एक वैन के अंदर। उस दिन से वो उनकी गवर्नमेंट ने वापस बुलाया। अभी तक कोई काम इधर चाइना ने स्टार्ट नहीं किया हुआ। मैं ये बात करना वो चले, उन्होंने खुद बोला गुलजार, ये इस बात का इजहार किया कि पाकिस्तान के अंदर हमारी जान महफूज नहीं। ये जो चाइना से सी पैक का मुआहदा था ना, ये ज्यादातर इसको चाइना का ही फायदा था। जो तो शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ थे ना, नवाज शरीफ के दौर में उन्होंने ये मुआहदा किया था कि यार हमें भी कोई पैसे मिल रहे हैं, और चाहे उन्होंने फायदा है तो अक्सरियत जो चाइना को फायदा था। इमरान खान साहब ने इसको रेड किया, देखा कि ये तो सारा फायदा ही चाइना लेके जाएगा, इसीलिए तो उनसे बात नहीं किया। उन्होंने कहा कि आप हमें भी फायदा दें, आप भी फायदा लें। 50-50 बोला था तो फिर ये बात चलेगी। मैं तेरी बात कर रहा हूँ। इमरान खान ने ये चाइना के अंदर गुलजार भाई बात की थी कि आप सी पैक के अंदर आए, आपने सी पैक स्टार्ट किया, जगह हमारी है, पाकिस्तान की हदूद है, उसके अंदर मजदूर पाकिस्तानी होंगे, उसके अंदर अगर पाकिस्तानी इंजीनियर को हैं, जितने भी हैं, कम है तादाद में या बड़े हैं, वो काम करेंगे, आपके इंजीनियर के साथ मिल के करेंगे। इंजीनियर तो नहीं तब्दील कर सकते, वो तो इंजीनियर वही मैं बात करने जा रहा हूँ। उन्होंने बोला कि इंजीनियर तो टोटल चाइनी है, लेकिन मजदूर पाकिस्तानी होंगे।
उसमें फिर 50-50 काम होगा, आधा चाइना का आधा पाकिस्तान का। इससे थोड़ा सा इख्तलाफ हो गया था चाइना और शी जिनपिंग और इमरान खान के दाव। तो यही बात है ना कि चाइना कभी भी अपने मतलब के साथ और मुझे इसमें और मुल्क का जिसमें फायदा होगा उसमें उसको तो भाई वो गुलजार चाहते वो है जो मेरे साथ आ रहे ना, वो एक हकीकत भाई बात है। चाइना फिर हमारा सगा नहीं है, हमारा तो कौन कहता है हमारा कोई भी सगा नहीं है? ये तो मुझे चाइना भाई अपनी कंट्री का भी सगा नहीं हो सकता। मैं तो कहता हूँ जिस तरह की उनकी सोच है, जो हमने सोच देखी, हम तो पहले कहते थे हमारी तो जान भी कुर्बान है, मैं खुद ही कहता था। अब मैंने ये देखा भाई चाइना किस तरह चेंज हो जाता है, वक्त के साथ वो चेंज हो जाता है। उसका तो एक ही मकसद है बस, और भैया आस पास ज्यादा मिसाल श्रीलंका की है यकूब भाई। इसे हमें बहुत सोचना चाहिए कि पाकिस्तान को भी बड़ा खतरा है। उन्होंने लोन दे देकर उनके बंदरगाह ने उन्होंने लीज पर लिए, वो उन्होंने कितना कर्जा दे दिया ना तुझे भाई, इतना कर्जा चाइना का, मैं कहता हूँ सबसे ज्यादा जैसे कर्जा चाइना का होगा। हाँ, ये बात और है। पाकिस्तान की वजह इसमें खतरा नजर आता है, जो कभी पाकिस्तान का कोई एयरपोर्ट गिरवी रख दिया जाता है, इस पे रख दिया जाता है, यही ना हो कि पाकिस्तान का ये भी चाइना ले कुछ जाए। भी नहीं होता ना, कोई वो इधर आएंगे ना कुछ लेंगे। ये अल्लाह के हुक्म से ये धरती पाक हस्तियों की है, इधर कोई भी दुनिया का बंदा इसे पता नहीं करेगा। लेकिन चाइना जो है ना वो एक बहुत बड़ा दुश्मन है छोटी छोटी कंट्रियों का। बिल्कुल, तो ये और ये एक हकीकत बात है कादर भाई, ये मानना पड़ेगा। पूरा वर्ल्ड मानता है। तो देखना वो इंडिया के साथ क्यों नहीं इस तरह गुजार करता। इंडिया तजारत कर रहा है ना, करे ना चाइना इंडिया के साथ भी पता चल जाएगा, फिर हम मानेंगे। रशिया के साथ करें, जापान के साथ करें, फिर पता चल जाएगा। बड़े मुल्क के खिलाफ वो कभी सऊदी अरब के साथ, ईरान के साथ करके दिखाए, कभी भी नहीं करेंगे उनके साथ। जो छोटे छोटे ममालिक उसके खिलाफ वो बिल्कुल उनको एक साथ रखते हैं। तो ये था हमारा पॉइंट ऑफ व्यू। वीडियो चलिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।